Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss grade 9th chemistry chapter number 1 and the topic is 1.2.1, that is atomic number and mass number. So we will be looking at that what is the major difference between an atomic number and the mass number. So let's get started. The atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atoms. तो definition जो है वो इसकी atomic number की ये है कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज एन एटॉमिक नंबर। तो आपको पता है कि एक एटम के अंदर आपके पास प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहेंगे जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल जी से। और तमाम के तमाम एटम्स जो हैं किसी भी एलिमेंट के, उनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई होते हैं, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, तो उनको सेम एटॉमिक नंबर हम कहते हैं। सो इट मीन्स कि वो तमाम एटम्स, वो तमाम एलिमेंट्स, एज ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियाई, सो दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हैंस ईच एलिमेंट हैज़ अ स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर। हर एक एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है जिसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल के तौर पर बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी एक है। तो आप नीचे इस टेबल 1.5 में देख सकते हैं कि अगर प्रोटॉन एक है तो आपके पास एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन होगा। अगर आपके पास प्रोटॉन्स की तादाद न्यूक्लियस के अंदर वो 6 है तो दैट विल बी अ कार्बन, ठीक है, एलिमेंट। तो उसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो Z=6 होगा। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें 8 प्रोटॉन्स हैं और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो Z=8 है। सल्फर की बात करें तो उसमें 16 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर Z=16 है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द एटॉमिक नंबर। अब हम बात कर लेते हैं मैस नंबर की। तो मैस नंबर जो है इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए। तो मैस नंबर आप सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कहते हैं जो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है किसी भी एटम के। अब मैंने आपको अभी बताया है कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं शेल्स के अंदर। तो अगर मैस नंबर हमने मालूम करना है तो हम एटम के न्यूक्लियस में देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद हैं। जब हम उसको ऐड कर लेंगे तब आपको मैस नंबर मिल जाएगा, और मैस नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला जो है वो अगर आपने फाइंड आउट करना है between the number of neutrons, mass number and atomic number, तो उसका फॉर्मूला आपके पास ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, A=Z+N, ठीक है। सो Z जो है वो आपके पास आपने देखा है, Z आपके पास एटॉमिक नंबर है, A आपके पास एटॉमिक मैस नंबर है और Z आपके पास N आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मैस नंबर और एटॉमिक नंबर। ओके जी। Each proton and neutron has 1 AMU mass. उसका एक AMU mass होता है, ठीक है, जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 1 नॉन न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन तो मौजूद होता है लेकिन उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही 1 है, ठीक है। कार्बन एटम हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, हैंस उसका मास नंबर जो होता है वो A=12 है। Atomic numbers and mass numbers or few elements are given in the table, आप देख सकते हैं टेबल के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं relative atomic mass और atomic mass unit की, जिसको AMU भी कहा जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो mass है किसी भी एटम का वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसको डिटर्मिन करना प्रैक्टिकली काफ़ी खासा मुश्किल काम है। So however, certain instruments enable us to determine the ratio of the atomic masses of various elements to that of the carbon-12. लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हम यूज़ करते हुए हम एटॉमिक masses की रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं
किसी भी एलिमेंट के साथ उसे कंपेयर करके, जैसे कि कार्बन 12 एटम्स है, क्योंकि कार्बन 12 एटम्स का हमें पता होगा, तो हम किसी भी ऐसी चीज़ के साथ अगर हम कंपेयर करें जिसको हमें पता हो, तो हम उसका आराम से एटॉमिक मास यूनिट या रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू जस्ट वेंट टू अ ग्रॉसरी शॉप, तो आप जो है वो शुगर डिमांड करते हैं शॉपकीपर से, तो वो एक पैन के अंदर 5 किलोग्राम का वेट रखेगा और दूसरे पैन के अंदर जो है वो शुगर 5 किलोग्राम जो है वो उसका वेट करेगा। तो आपको वेट पहले से ही पता होगा, वो 5 kg जो आप रख रहे हैं एक पैन में, तो आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं शुगर को। इसी तरह आप इसमें भी एटम्स के जो मास है उसको कंपेयर कर सकते हैं कार्बन 12 एटम्स के साथ कंपेयर करके। दिस रेशियो इज़ नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। इस रेशियो को आप रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं किसी भी एलिमेंट का। और इसकी जो डेफिनेशन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास of the atoms of that element as compared to 1/12 the mass of an atom of the carbon 12 isotope। और isotope क्या होता है? an element having different mass numbers but same atomic number। तो कह रहे हैं कि जो relative atomic mass होता है वो किसी भी एलिमेंट की एक एवरेज मास होता है एटम्स का, जिस एलिमेंट को आप कंपेयर करते हैं कार्बन के मास के एटम से जो 1/12 होता है, और वो उसके आइसोटॉप से आप कंपेयर करते हैं, तो इसको आप रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। Based on carbon 12 standard, the mass of an element of carbon is 12 units। तो जो आप उसका स्टैंडर्ड रखते हैं कार्बन 12 का, तो मास जो होता है कार्बन का वो 12 यूनिट्स होता है। एंड 1/12 ऑफ इट कम्स टू बी 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट बन जाता है आपके पास 1/12 उसका जो होता है। When we compare atomic masses of other elements with atomic mass of carbon atom, जब हम कंपेयर करते हैं atomic masses को डिफरेंट एलिमेंट्स के atomic mass कार्बन के साथ, they are expressed as relative atomic masses of those elements। तो फिर आप कहते हैं कि ये जो है relative atomic masses हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उसको एक्सप्रेस भी इसमें ही किया जाता है। द यूनिट्स ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, अब रिलेटिव एटॉमिक मास का अपना एक यूनिट है जिसको AMU कहा जाता है, जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, इसको सिंबल जो है AMU। तो वन एटॉमिक मास जो है यूनिट जो है वो 1/12 द मास ऑफ द वन कार्बन ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 होता है। एंड व्हेन दिस एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो फिर आप इसको 1 AMU को ग्राम्स में भी नोट कर सकते हैं, और 1 AMU जो है वो आपके पास 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 24 ग्राम्स है। अब नीचे आपके पास एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन है जो AMU में भी दिया है और ग्राम्स में भी दिया हुआ है। न्यूट्रॉन्स का मास है जो AMU में भी दिया है और ग्राम्स में भी दिया है, और इलेक्ट्रॉन का फाइनली मास है जो आपके पास AMU में भी दिया गया है और ग्राम्स में भी दिया गया है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs जिसमें आपके मास का पूछ लिया जाता है। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई थिंक सो आपने इसके बारे में समझ लिया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन बिलो, एंड don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a good day.